गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नमो नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयीय तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग द्वारा बोधिचर्यावतार ग्रंथस्य व्याख्यानं प्रचलति। अद्य 17 दिवसः। अस्मिन् सत्रे श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं कुर्मः। स्वागतं व्याहरामः। बहुत प्रपंचों को पार करते हुए फिर हम लोग उपस्थित हो गए, क्योंकि बहुत से प्रपंच आते रहते हैं, बहुत सी बैठकें थी, तथापि हमने सोचा कि कुछ न कुछ जरूर इस चर्चा में भाग ग्रहण करना चाहिए। और इसके बाद भी लगातार 6:30 बजे, 7 बजे, 9-10 बजे तक ऑनलाइन गोष्ठियां हैं, तथापि आप सभी सुधी वृंदों के प्रेम परवश हो करके हम उपस्थित हो सके। वैसे तो श्रोताओं को ये मतलब नहीं रहता है, प्रायः कुछ लोगों को मतलब नहीं रहता है कि आप किस स्थिति में हो, कुछ भी हो, बोलने आए हैं तो ठीक से बोलिए, यही अपेक्षा होती है, हम लोग भी करते हैं। पर दुखम न जानन्ति भिक्षुकाः बालकाः खलाः, ऐसा कहा जाता है। पर दुखम न जानन्ति भिक्षुकाः बालकाः खलाः। अब कुछ लोग तो उसमें स्त्रियः भी लगा देते हैं, तो हमने उसको हटा दिया। स्त्रियः वाला कहना ठीक नहीं है, माताओं को ऐसा बोलना, जबकि कहीं कहीं कुछ घटनाएं ऐसी घटती भी हैं। तो भिक्षुकाः माने जो भिखमंगे होते हैं। अब आपकी पुटली लुटा गई है, जेब कटा गया है, खड़े हैं, परेशानी में हैं, उसी में आके हाथ फैला देगा। बालकाः छोटे बच्चे हैं, भूख लगी है, रोना शुरू कर देंगे। उनको ये मालूम नहीं रहेगा कि माता पिता किस कठिनाई से गुजर रहे हैं, खिला पा रहे हैं कि नहीं। वैसे ही खलाः जो खल होते हैं जन्मजात, उनको भी दूसरे कष्ट का अनुभव नहीं होता है। तो इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि अपना कष्ट जो है जहां तहां नहीं सुनाना चाहिए। तो कुल सचिव जी का फोन आ गया, फिर थोड़ा सा उनको सुनता हूं क्या बोलते हैं। हरिओम, नमो नमः। थोड़ा सा व्यवधान जरूर हुआ, क्योंकि अपने कुल प्रमुख माननीय कुलपति जी किसी प्रसंग में वार्ता किए हैं, और साथ साथ कुल सचिव जी भी। तो उन दोनों को प्रणाम करते हुए मैं प्रसंग आगे बढ़ाता हूँ। मैं कह रहा था कि पर दुखम न जानन्ति भिक्षुका बालका खला, ये सभी को जानने लायक विषय है। इनको दूसरे दुखों से मतलब नहीं होता है, लेकिन बोधिसत्व तो ऐसा होता है कि श्रोताओं को भी कष्ट हो तो वक्ता को ख्याल रखना चाहिए, और वक्ता के कष्ट पर भी श्रोताओं को ख्याल रखना चाहिए। मानसिक कष्ट की बात हो रही है और किसी कष्ट की नहीं। अब हम प्रसंग पकड़ते हैं। प्रसंग आया था बोधिसत्व का, चल रहा है, चिंतन चल रहा है, क्षांति पारमिता चल रही है, सहनशीलता की पराकाष्ठा कैसे प्राप्त करनी है, ये विषय चल रहा है। तो अंतिम प्रसंग जो आया था, शीतोष्ण विष्णु बाता ध्व व्याधि बंधन ताड़नैहि सौकुमार्यम न कर्तव्यम अन्यथा वर्धते व्यथा। अपने को सुकुमार नहीं बनाना चाहिए, दृढ़ बनाना चाहिए, समस्त कष्टों को झेलने का सामर्थ्य रखना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, अन्यथा वर्धते व्यथा। दुख कष्ट बढ़ता जाएगा। फिर जो दुख का स्वागत करेंगे तो दुख जो है प्रसन्न होकर बढ़ता जाएगा, उसका स्वागत ही नहीं करना है, रिस्पॉन्स ही नहीं करना है।
केचित् स्वशोणितं दृष्ट्वा विक्रमन्ते विशेषतः परशोणितमप्येके दृष्ट्वा मूर्छां व्रजन्ति यत्। उदाहरण दिया कि संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं, लड़ाकू वीर पराक्रमी, जो युद्ध कर रहे हैं, गोलियां लगती हैं सीने में, कमर में, छाती में, और जोश में आके लड़ते हैं, अपना खून देखते हैं तो और गर्माते हैं। जो है विक्रमंते विशेषतः, ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं आर्मियों के संबंध में, वीरों के संबंध में, कि अपना खून, अपना रक्त प्रवाह देख करके उनका जोश दुगना हो जाता है, वो और जोशीले होकर के लड़ते हैं। ऐसे लोग संसार में हैं। और कुछ दूसरे लोग ऐसे हैं, परशोणितमप्येके दृष्ट्वा मूर्छां व्रजन्ति यत्, दूसरे का खून देख लेंगे तो मूर्छित हो जाएंगे। विशेष करके माताओं में ये समस्याएं रहती हैं। पुरुष भी बहुत से ऐसे होते हैं कि दूसरे का खून देख लेंगे तो खुद मूर्छित हो जाएंगे। और एक तो वो है जो अपना रक्त प्रवाह देख करके और जोशीला होकर के जो है आगे बढ़ रहा है, दूसरा जो है जो दूसरे का खून देख करके मूर्छित हो गया, अब उसको उठाना पड़ेगा। एक दूसरा तो गया गया, दूसरा भी जाएगा साथ साथ में। ये कैसे होता? ऐसे ऐसे लोग हैं। तच्चित्तस्य दृढ़त्वेन कातरत्वेन चागतम दुःख दुर्योधनस्तस्माद् भवेदभि भवेद व्यथाम। वो जो है कैसे होता है, दोनों बातें, ये बातें कैसी होती हैं? तो कहा चित्तस्य कातरत्वेन दृढ़त्वेन बताया। एक कातर चित्त वाला है, दूसरा दृढ़ चित्त वाला है। दृढ़ चित्त वाला वो विचलित नहीं हो रहा है, प्राण दे देता है वो तो लड़ते लड़ते जो है न्याय के लिए, सत्य के लिए। गवार्थे ब्राह्मणार्थे च स्त्री वित्त हरणे तथा प्राणां त्यजति यो युद्धे तस्य लोका सनातनाः, ऐसा शास्त्र वचन है। ब्राह्मण का अर्थ वहां विद्वान के लिए, बोधिसत्व के लिए, ज्ञानियों के लिए लगाना चाहिए समय के अनुसार। गायों की रक्षा के लिए, स्त्री की रक्षा के लिए, बालकों की रक्षा के लिए, अपने धन की रक्षा के लिए, युद्ध करते हुए जो प्राणों को त्याग करता है, तस्य लोका सनातना, उसको सनातन लोक की प्राप्ति होती है, परम पद की प्राप्ति होती है, डरपोक को नहीं होती। तो जिसका चित्त दृढ़ है वो तो खून बहने पर भी लड़ रहा है, और कमजोर चित्त वाला जो है दूसरे के रक्त को देख करके मूर्छित हो जा रहा है। संसार में ऐसी घटनाएं होती हैं। दुःख दुर्योधनस्तस्मात् भवेद दुर्योधनः, माने जो जिसके साथ में लड़ाई करने में बहुत कठिनाई हो, बहुत खतरा हो लड़ाई में, वही दुर्योधना है। जिसके साथ में लड़ने में जो है पसीना छूट जाए, ऐसा बनना पड़ेगा दुखों के साथ में लड़ने में। जो है दुखों से पराजित होने की बातें नहीं है, वो दुख जितना पावर लेके आएगा उससे डबल पावर लेके खड़े होइए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सब पावर लगा करके। भवेत ऐसा होना चाहिए। अभिभवेत व्यथाम, व्यथा को अभिभूत कर देना चाहिए, कष्ट को अभिभूत कर देना चाहिए, दुख कष्ट को अभिभूत करना चाहिए। क्योंकि बोधिसत्व तो निकला है सारे संसार के दुख कष्ट को मिटाने के लिए, समस्त संसार को सुख प्रदान करने के लिए, समस्त संसार को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए। और वो खुद दुखी हो गया तो समझ लीजिए क्या हालत होगा। जब घर का मुखिया ही, जो ब्रिगेडियर है आर्मी का, हेड ऑफ द आर्मी है कोई, वही जब दुखी होकर के लगेगा भगने, संग्राम छोड़ करके, तो अन्य साधारण कैदियों की क्या हालत होगी, साधारण जो सिपाहियों की क्या हालत होगी।
क्या समस्या होगी, वो तो अपना भगेंगे पीछे पीछे जो है सो। सेना नायक भगेगा, सब भगेंगे, राजा भग जाएगा, सब भगेंगे। अभिभवेत व्यथाम, इसीलिए घर के मुखिया को दृढ़ रहना चाहिए, तो सारे घर के सदस्य भी जो है वो गौरव से युक्त होंगे। वो अपने घर की रक्षा, इज्जत की रक्षा, परिवार की रक्षा, कुल की रक्षा, संपत्ति की रक्षा करने में समर्थ होंगे जो है। मालिक ही डरपोक रहेगा तो और सब स्त्रियां और बच्चे तो खुद डरपोक रहेंगे जो है। इसीलिए दुखों के साथ संग्राम में जो है अपने को शूरवीर होना चाहिए। यहाँ शूरवीरता दिखाइए, यहाँ कमजोरों पर जो है सबको गुस्सा आती है, ऐसा एक कहावत है, कहते हैं। हमारे गुरुजी भी कहते थे, कहा करते थे कि कमजोर व्यक्ति मिले तो सबको क्रोध आता है बड़ा तेज, लेकिन अपने से बलवान मिले तो क्रोध नहीं आता है। जब देखेंगे अपने से बलवान आ गया, तगड़ा है, सामने बैठा है, तो उसमें कितना क्रोध, उसको उठाइए तो गुस्सा आएगा नहीं, उसको क्रोध ही नहीं होगा जो है सो। जान रहा है कि क्रोध आएगा तो कोई फायदा, लापड़ खाएगा, झापड़ लापड़ जो भी कहिएगा खाएगा, इसलिए क्रोध गायब। लेकिन कमजोर मिल जाए थोड़ा सा तो लगेगा इधर डांटने उधर डांटने। बाप जो है सो बेटों को डांटेगा, बेटा जो है छोटे बेटे को डांटेगा, छोटा बेटा जो है और छोटे को डांटेगा, और छोटे को डांटता है, और छोटे अपने बाल बच्चे छोटे मिलेंगे उसको, कहीं न कहीं अपना जो है क्रोध दिखा रहा है छोटे 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 पर, लेकिन बड़े पर ऊपर ऊपर क्रोध नहीं दिखाता है कोई, जान रहा है कि कुछ चलेगा नहीं। इसलिए क्रोध भी बहुत चालाक है, सोचने की बात है जो है। कोई भी देश वर्तमान काल में जो है थोड़ा बुद्धिमान रहेगा तो वो अमेरिका के ऊपर ज़्यादा क्रोध नहीं करता है, ज़्यादा क्रोध करके इधर उधर नहीं करता है, एकदम सपोर्टे में खड़े हो जाते हैं, एकदम समर्थन करने का लाइन लग जाता है कि मैं सपोर्ट में हूँ, मैं सपोर्ट में हूँ, सब जो है। तो कारण है, और कमज़ोर देश रहेगा उसका सारे के सारे विरोधी हो जाएंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब क्रोध आता है कमज़ोर लोगों पर, इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि घर का शेर घर में रहेगा तो एक एक आदमी, जैसे कुत्ता जो है अपने घर में भौंकता है, उसी कुत्ते को गांव से दूसरे गांव में ले जाइएगा तो कुत्ते का होश गायब जो है। तो ऐसे ही लगभग मनुष्य भी होता है, एकदम अपने घर में रहेगा सांड के तरह जो है, बाल बच्चे इधर उधर छोटे मोटे मार पीट सब करेगा, बाहर निकलेगा भीगी बिल्ली बनेगा एकदम जो है, कुछ नहीं मतलब है जो है, बॉर्डर का पार करते ही होश गायब। तो ये क्रोध का रहस्य है। दुखेपि नैव चित्तस्य प्रसादं क्षोभयेद बुधा, संग्रामो हि सक्लेशैर युद्धे च सुलभा व्यथा। दुख तो आते रहते हैं, दुखम स्थित मयत्नतः, कल परसों बताए बोधिसत्व जी कि प्रयत्न करने पर भी सुख उपलब्ध नहीं होता है, और बिना प्रयत्न के ही दुख उपस्थित हो जाता है। इसीलिए बहुत बड़ा कष्ट उपस्थित होने पर भी अपनी प्रसन्नता, अपनी प्रसाद, उसको क्षोभित नहीं करना चाहिए, माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दुखित अवस्था में भी, कष्ट की अवस्था में भी, किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में भी अपने को असंतुलित, अनकंट्रोल्ड नहीं करना चाहिए। संग्रामो ही सह क्लेश, क्यों भाई? क्योंकि हमारा संग्राम, हमारा युद्ध जो है क्लेशों के साथ में है। क्लेश का अर्थ हमने निवेदन किया था कि सारे खराबियों का जो ग्रुप है उसको बुद्धिज्म में क्लेश बोलते हैं। ग्रुप ऑफ बैड हैबिट्स, एवरीथिंग, पूरा का पूरा टोटल जो भी हमारे यहाँ खराबी है सबका नाम उन्होंने क्लेश रख दिया है। उसके साथ में हमारी लड़ाई है, युद्ध है।
और युद्धे च सुलभा व्यथा। ये संभव है, युद्ध में निकले हैं तो गोली लगना संभव है, प्राण जाना संभव है, शत्रु के हाथ में पड़ जाना संभव है। युद्ध है, बॉर्डर में जाके फायरिंग करनी है, तो कोई वहाँ 5 स्टार होटल नहीं है। गोली लेके हम मार रहे हैं दूसरे को, तो दूसरा भी मार रहा है, तो उसमें तो व्यथा सुलभ है। सुलभ है माने इजी है, आसानी से वो मिल सकता है। और हमारा युद्ध जो है क्लेशों के साथ में, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्यों के साथ में चल रहा है, तो उसमें से कुछ व्यथा तो हमको होगी ना, कुछ कष्ट तो होगा। ये तो सुलभ है, इसमें कोई समस्या नहीं है। युद्धे च सुलभा व्यथा उरसा रातिघातान यो ये प्रतीक्षन्तो जयंतिरीन ते ते विजयिन शूराः शेषास्तु मृतमारकाः। बहुत ऊंची बात कहा है कि अपने छातियों से जो है शत्रुओं के दुस्सह बाणों का और गोलियों का वर्षण सहन करता हुआ जो भिड़ता है, आओ मारो जी छाती आगे करता हूँ। पौराणिक कथाओं में हम लोग सुनते हैं, टीवियों में सीरियलों में देखते हैं, आके बाण गढ़ता है, ऐसे बाण निकाल के फेंकता है, खून बह रहा है अपना, जो ऐसे करके फिर लड़ रहा है। एक बाण से कुछ फर्क पड़ने वाला है, इधर बाण गिर रहा है, हाथ में लग रहा है, उधर निकाल के फेंक दिया, जो है लड़ाई चालू है। जो है छाती सामने करके लड़ना है, पीठ पीछे से बाण नहीं मारना है। छाती में शत्रुओं के घातों को, प्रहारों को छाती में, छाती से सहते हुए जो शत्रुओं की प्रतीक्षा करते हैं, शत्रुओं से लड़ते हैं, ते ते विजयिना शूरा, दोज पर्सन्स आर माइटी पर्सन्स। वो विजयी हैं, वो वीर हैं, वो पराक्रमी हैं, वो शूरवीर कहलाते हैं, जो भिड़े सामने जाकर के सीधे। शेषास्तु मृत मारका, जो पीछे से मारने वाले, छिपके मारने वाले, घात लगा के मारने वाले, आतंकवादियों की तरह छिप के गुरिल्ला युद्ध करने वाले, उसके पास हथियार नहीं है, बिना हथियार वाले को मारने वाले मृत मारका है। माने ये सब तो मरे हुए को मारते हैं, ये लोग जिंदे को नहीं मारते, सब मरे हुए को मारने वाले लोग हैं। जिंदे को मारने वाले वो लोग होते हैं जो छाती से बाण सहते हुए, तीर का प्रहार सहते हुए, गोली बंदूक पिस्तौल सब सहते हुए जो भिड़ते हैं, वो विजयी होते हैं, वो शूरवीर कहलाते हैं। संसार में जो है साधारण चीज नहीं है, बहुत गंभीर चीज है। और इस लौकिक लड़ाई को जो है यहाँ अध्यात्म में घटाना है अपने को, जो है सो उसी तरह अपने से लड़ना है। आज फिर हमने निवेदन किया है कि अभी 6:30 बजे से जो है यूके के मित्रों को संबोधित करना है। उसके बाद फिर 8:30 बजे से जो है उत्तर प्रदेश में एक संगठन है, उसको संबोधित करना है, उसका अरेंजमेंट करना है। इसलिए काफ़ी लंबी लाइन है आज की, इसलिए कुछ कमी शब्दों में इसका हम उपसंहार भी करेंगे। गुणोपरश्च दुःखस्य यत् संवेगान् मदच्युतिः संसारिषु च कारुण्यम पापाद् भीतिर्जिने स्पृहा। जैसे कोरोना के अनेक दुर्गुण हैं, प्राण वियोग रूप जो है कोरोना का जो दुर्गुण है, लेकिन कोरोना व्याधि के बहुत से लाभ भी है। सारे लोगों को घर में रहने का अवसर मिला, पारिवारिक सौहार्द प्राप्त हुआ, आत्मचिंतन करने का अवसर मिला, अपने बारे में सोचने का अवसर मिला, क्या हमारी क्षमता है, क्या हमारा पावर है, ये चिंतन मनन करने का अवसर मनुष्यों को
कोरोना ने दिया है समझदारों के लिए। तो दुख का, कष्ट का ये एक गुण भी है, यत संवेगान मदच्युति। जब दुख की वृद्धि होती है, दुख उपस्थित होता है, तो मद जो अभिमान है उसकी च्युति होती है, अर्थात नाश होता है, अभिमान घटता है। अभिमान न्यून होता है जब दुख बढ़ता है। संसारेषु च कारुण्यम, संसारीषु च कारुण्यम, संसार के और लोगों में करुणा भी उत्पन्न होती है। दुखी लोगों को देखते हैं, अरे ये भी हमारे तरह दुख कष्ट पा रहा है, हम भी दुखी हैं, ये भी दुखी है, वहाँ करुणा भी आती है उसको जो है, क्योंकि स्वयं दुखी होने से दुख का अनुभव हो जाता है उसको। पापाद भीति, पाप से डर लगता है। पुण्य ये है, पाप यह है, कैसा है, क्या है, सोचने के लिए आदमी मजबूर हो जाता है। नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है, मंदिरों का भ्रमण शुरू कर देता है, संतों के पास में जाके आशीर्वाद लेना शुरू करता है, सदग्रंथों का अध्ययन शुरू करता है। दुख कष्ट जब होता है तब व्यक्ति इधर प्रवृत्त होता है, सोचता है क्या है, बहुत कुछ सुख प्राप्ति के लिए हम दौड़ लगाए, बहुत कमाए, सब किए, लेकिन सुख आया नहीं। फिर परेशानी आई, दुख आया, तो सोचने के लिए व्यक्ति विवश हो जाता है। पापाद भीति ही जिने स्पृहा जिने बुद्धे, तो भगवान बुद्ध में श्रद्धा उत्पन्न होती है। वाह, भगवान बुद्ध ने तो जो है 4 आर्य सत्यों में दुखम अस्ति, दुख कारणम अस्ति, दुख निरोधा अस्ति, दुख निरोधा मार्ग अस्ति, यही तो बताया है कि दुख निरोध का मार्ग क्या है। सांख्य दर्शन तो यही बता रहा है कि दुखत्रया विघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेन्नई कामता अत्यंत तो भावात। दुख विमुक्ति हेतु हो, न्याय शास्त्र का तो लगता है कि अरे ये सब तो यही लिखा है, दुखों के लिए ही लिखा है, जो है दुख बिना, तो इधर जो है दृष्टि जाती है। जिन्हें मैंने बुद्ध आदि जो संत जन हैं उनमें स्पृहा बढ़ती है, इच्छा बढ़ती है, अनुराग बढ़ता है, अध्यात्म में रुचि बढ़ती है। ये दुख होने पर ही होता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। सियावर रामचंद्र की जय। जो सुख की अवस्था में, वैभव की अवस्था में सब कुछ ठीक ठाक हो, उस समय व्यक्ति आस्तिक बना रहे, श्रद्धालु बना रहे, सेवक बना रहे, नम्र बना रहे, विनम्र बना रहे, तो कभी भी उसके पास में समस्या नहीं आ सकती है। समस्या तभी आती है जब वो इन अच्छे गुणों को छोड़ करके, अपने को विस्मृत करके वो जो है भटकने लगता है, तब वो जाके समस्या में पड़ जाता है। तो ये बोधिसत्व ने बताया कि दुखों के इतने लाभ भी हैं। पापाद भीतिर जिने स्पृहा, पित्तादिषु न मे कोपो महादुख करेष्वपि, सचेतनेषु किम कोपः तेपि प्रत्यय कोपिता। उदाहरण दिया बड़ा जबरदस्त। हमारे शरीर में वात पित्त कफ 3 रहते हैं। इनके उलट फिलट होने से, मात्रा घट बढ़ जाने से जो है बीमारियां होती हैं। वायरस घुस जाता है, वायरस घुस जाता है, बीमारियां हो जाती हैं। अब ये कोरोना जरूर भ्रष्ट कर दे रहा है, लोगों को समाप्त कर दे रहा है, लेकिन कोरोना से कोई नाराज क्यों होगा? वो तो बेचारा अर्ध चेतन है, पूरा उसको कोरोना को समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। उसको थोड़े मालूम है हम कहाँ क्या कर रहे हैं। वो तो अर्ध चेतन है, अपना जहाँ गया अपना काम शुरू कर दिया जो है। अब लोग नाराज हो रहे हैं, किसने कोरोना फैलाया, फैलाने वाले पर नाराज होते हैं ना, कोरोना से नहीं नाराज हो रहे हैं लोग जो है। तो पित्तादिषु न मे कोपो, हम वात पित्त कफ पर नाराज नहीं होते, बड़ा परेशान करते हैं, वायु बिगड़ जाता है शरीर में जो है, सारा शरीर का बैलेंस गड़बड़ा देते हैं, महान दुख देते हैं।
तो भी हब बात पित्त कफ पर अपने बीमारियों पर नाराज नहीं होते। तो सचेतनेषु किम कोपो, जो दूसरा व्यक्ति है वो भी उसी प्रकार के विचारों से वो भी पीड़ित है, क्योंकि प्रत्यय सामग्री जो है कार्य कारण सामग्री से काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य जो क्लेश बोला, जिस क्लेश से हम इफेक्टेड हैं, अब यहाँ बोधिसत्व बन करके जो है क्लेशों से लड़ाई करते करते मान लीजिए तो हमने तो विजय प्राप्त कर लिया, तो उसने तो किया नहीं बेचारा जो है सो विजय प्राप्त, तो क्लेशों के कारण वो जो है सो गड़बड़ा रहा है व्यक्ति, वो भी प्रत्यय को पिता है। तो उस व्यक्ति पर फिर हम क्यों नाराज होंगे? हम देखेंगे अरे ये तो इफेक्टेड है उससे जो है बीमारी से। कोई पागल व्यक्ति हो संसार का, मेड हो, वो आदमी कुछ भी कर ले तो कोई उससे नाराज नहीं होता है, सोच लेता है कि जो है कि ये तो पागल है, पागल से कौन नाराज होगा। तो उसी प्रकार ये जो काम क्रोध आदि दोषग्रस्त है, यह जीव जो है काम क्रोध आदि दोषग्रस्त है, इसीलिए यह ऐसा कर रहा है, ये हम नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि कारण से ने ये गड़बड़ाया है। अब हम तो उसी व्यक्ति पर, तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि पापी पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। उसमें तो पाप आके जबरदस्ती घुस, तो वो ध्यान हमें देना चाहिए। इन्होंने बोधिसत्व ने ये बात कही कि पित्तादिषु न मे कोपो महादुख करेष्वपि सचेतनेषु किम कोपः तेपि प्रत्यय कोपिता। वो भी जो है उसी अपने कार्य कारण संबंध से जो है राग द्वेषादि से जो है कोपित हैं, किस संस्कार में पैदा हुए हैं, कैसी शिक्षा इनको मिली है, जिंदगी में अच्छा संस्कार मिला कि नहीं मिला, कैसी संगति में रहे हैं, और इनके मेमोरी पावर में जो है बचपन से लेके आज तक क्या भर गया है, इनका जो अचेतन मस्तिष्क अर्धचेतन मस्तिष्क चेतन मस्तिष्क किन विषयों से जो है भरा हुआ है, इनको कहीं सत्संग करने का अवसर मिला कि नहीं मिला, ये सोचना पड़ेगा ना हमको। तो हम ऐसा सोचेंगे तो उसके ऊपर हमें दया करनी है कि हमें क्रोध करना है उस व्यक्ति के ऊपर जो है जो बेचारा गाली दे रहा है, चोरी कर रहा है, कुछ भी अनर्थ कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग कैसे बना है, पहले उस मूल शत्रु पर ध्यान देना है ना हमें। तो अनिश्यमाणम अप्येतत् शूलम उत्पद्यते यथा अनिश्यमाणोपि बलात् क्रोध उत्पद्यते तथा। अब जैसे कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा पेट दर्द हो, पेट दुखे, गैस हो जाए, छाती में दर्द हो, पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, अचानक हो जाता है, अनिश्यमाण है, हम कभी उसको चाहते नहीं है कि ऐसा कहीं दर्द हो, पैर सूज जाएगा, न चाहते हुए भी सब हो जाएगा, हमारे शरीर में घटित होता है, जैसे शारीरिक घटनाएं होती हैं, वैसे ही न चाहते हुए भी क्रोध हमारा उत्पन्न हो जाता है। हम हेल्पलेस हैं, हमारे वश में नहीं है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन अवसर आ जाएगा तो हम चाह नहीं रहे हैं कि क्रोध हो, लेकिन तुरंत क्रोध उपस्थित हो जाएगा। इतना ये बलवान है, ये साधारण दवाई से ठीक होने वाला है। बड़े बड़े साधु संत ध्यानी ज्ञानी परमहंस सब जो है सो आग बबूले हो जाएंगे तुरंत जो है सो। तो क्रोध को पूर्ण रूप से जीतना कितना कठिन है। क्षमा करेंगे आप लोग जो है, हमने तो देखा कि जितना बड़ा विद्वान, जितना बड़ा साधु, वो उतना जल्दी उसको क्रोध आ जाएगा, क्योंकि वो तो बड़ा बन के चला है। तो आपने कुछ बोलते समय कुछ प्रोटोकॉल गड़बड़ाया, श्री 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 कुछ कम लगाया, कुछ आदर सत्कार कम किया,
तुरंत ही क्रोधित हो जाएगा। छोटा आदमी कम क्रोधित, बड़ा आदमी जल्दी क्रोधित। लेकिन अब क्रोधा उसका भूषण हो जाएगा, बड़ा है, गुस्साएगा, क्या करना है जो है सो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था। तो अब श्रीमद् भगवद गीता देखिए कि काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, क्योंकि तीनों नरक के द्वार हैं, वो तो वहां भी बताया है ना। लेकिन वो त्याग कहाँ हो पाता है जो है सो। तो क्रोध छोड़ता थोड़े, तो क्रोध पर कितना रिसर्च किया है, पूरा रिसर्च किया जा सकता है, इस पर बुक तैयार हो सकता है कि क्रोध क्या है। क्रोध पर ठीक से जो है इस टॉपिक को लेके एक पूरा रिसर्च का वर्क हो सकता है, लंबा बुक तैयार हो सकता है, सारे शास्त्रों का कंपैरेटिव स्टडी करके, फिर प्रैक्टिकल करके, फील्ड में जा करके, फिर उसका रिजल्ट निकाल के, एनालिसिस करके, आधुनिक तरीके से पूरा क्रोध पर जो है रिसर्च कोई करके निकाल दे, तब रिसर्च होगा आधुनिक जमाने में। तो अनिश्यमाणोपि बलात् क्रोध उत्पद्य, हम चाह नहीं रहे, हम तो हमेशा प्रसन्न ही रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे न चाहते हुए भी क्रोध उपस्थित हो जाएगा और हमारा सारा ज्ञान ध्यान सब नष्ट भ्रष्ट कर देगा पूरा का पूरा। थोड़ी देर के लिए हम पूरा राक्षस हो जाएंगे, पूरा राक्षस, रावण हो जाएंगे पूरा। उदाहरण के लिए बहुत से दुर्वासा आदि ऋषि लोग हम लोग बताते भी हैं, बड़ा महिमा मंडित करते हैं उन लोग का भी जो है। कोई उपाय नहीं है तो एक सिंबल हम लोग ने बना रखा कि क्रोधी दुर्वासा, ये सब बचने का उपाय है। अब समाज में है तो एक जगह ले जाके दुर्वासा के ऊपर डाल दिए, परशुराम जी के ऊपर डाल दिए और विश्वामित्र जी के ऊपर डाल दिए, बस ये बड़े क्रोधी थे। तो जैसे हम लोग जो है कूड़ा करकट ले जाके एक स्टोर रूम में अपना रख देते हैं, एक अच्छे अच्छे बिल्डिंग में भी एक स्टोर रूम बनाना पड़ता है, टूटा उटा इधर फुटर, चाहे वो अमेरिका हो, व्हाइट हाउस हो, राष्ट्रपति भवन हो, कूड़ा रखने का जगह चाहिए। तो हम लोग ने भी एक दो क्रोधी लगा दिए एक दो जगह। कहीं कहीं शंकर जी को भी बड़ा क्रोधी बता दिए कि बड़ा जल्दी क्रोध होते हैं, प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, आशुतोष है, लेकिन नाराज भी बहुत जल्दी होते हैं, ऐसी कथाओं में लिख दिया गया है। तो मनुष्य तो सब अपने दिमाग से बना रहा है ना। यहाँ तो भगवान ने मनुष्य बनाया कि मनुष्य ने भगवान बनाया, ये भी बहुत रिसर्च का विषय है। ये दोनों चीज बड़ा रिसर्च करने लायक विषय है कि ये भगवान ने मनुष्य बनाया कि मनुष्य ने भगवान बनाया। इस विषय को अभी छोड़ देते हैं, इस पर थोड़ा चिंतन मनन आप लोग करिएगा। आप लोग कहिएगा भगवान ने बनाया है, ठीक है, मानते रहेंगे, लेकिन कहीं भी ऐसा प्रश्न भी उठता है कि मनुष्य ने भगवान बनाया है। क्योंकि हम जो घूम घाम के देखते हैं तो ऐसा लगता भी है, कहीं कहीं दक्षिण भारत में जाते हैं तो काले काले भगवान देखते हैं, उत्तर भारत में आते हैं तो सांवले, जैसे उत्तर भारत के लोग हैं वैसे ही भगवान देखते हैं। तिब्बत में जाके देखते हैं तो छोटी छोटी आंख वाले जो है सो जैसे उधर के लोग होते हैं वैसे हैं। चाइनीज भगवान चाइनीज की तरह हैं, मुसलमान के भगवान उसे हैं। पश्चिम देश के कोई भगवान रहे होंगे तो वाइट होंगे। तो ये जो लोकल भगवान जितने भी हैं तो लगता है कि जो है मनुष्यों ने बनाया है। भगवान को तो नाम रूप से ऊपर है। प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम ज्ञानी नाम सर्वतो हरि भी लिखा है। तो अब सोचना विचारना चाहिए, समाज में जो चल रहा है उसको चलते रहने दीजिए, उसमें ज्यादा छेड़छाड़ भी नहीं करना है। क्योंकि हम तो कह ही रहे हैं कि न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जो सहित सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। लेकिन चिंतन मनन करने वाले को, तत्व चिंतन करने वालों को, बोधिसत्व चिंतन करने वालों को तो कुछ सोच विचार भी करना चाहिए, प्रज्ञा का उद्घाटन करना चाहिए, सोचना चाहिए। अंतिम में सिद्ध हो जाएगा कि भगवान ही ने बनाया है तो ठीक है, वही मान लीजिए। और अंतिम में ये सिद्ध हो जाएगा कि मनुष्य ने बनाया है तो वो भी मान लीजिए, ठीक है, किसी मजबूरी में बनाया होगा। अब नहीं सिद्ध हो पाएगा, कह दीजिए कि ये सिद्ध नहीं हो सकता है, मुर्गी पहले है कि अंडा पहले है। वैसे चल ही रहा है संसार में जो है, बीज पहले हुआ कि वृक्ष पहले हुआ, ये भी प्रश्न चल ही रहा है आज तक जो है, सृष्टि काल से लेकर चर्चा चल रही है। आज भी कोई संतोषजनक समाधान नहीं है।
संतोष करना पड़ता है, लेकिन संतोषजनक समाधान मुर्गी पहले कि अंडा पहले, तो ये प्रश्न वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। नचिकेता यमराज सब हो गया, देह त्याग के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या होती है, अभी भी एक आश्चर्य है, वो भी है। अभी तक लोग कन्फर्म नहीं है, उसमें इतना अध्यात्म चारों ओर से बता रहा है तो भी सर्वमान्य सत्य नहीं हुआ है। तो ये भी सोचना चाहिए, जो जो साक्षात्कार किया है उसी के लिए न हुआ है, सबके लिए, कॉमन लोगों के लिए कहाँ हुआ है। तो हम लोग तो बस पूर्व पुरुषों का सुन के चल रहे हैं, बोधिसत्व ने कहा मान के चल रहे हैं, बोधिसत्व ने बुद्ध का देखा है, बुद्ध ने कहा मान के चल रहे हैं, और पहले वाले ने क्या सोच के कहा है वो तो वो जाने। इसलिए बहुत से चिंतन मनन है, विचार है, ये सब हमेशा करते रहना चाहिए। अब एक श्लोक का वाचन करके हम समाप्त करते हैं। कुप्यामीति न संचित्य कुप्यति स्वेच्छया जनः, कहा कि मैं अब क्रोध करूंगा करके, इच्छा करके कोई व्यक्ति क्रोध नहीं करता। जैसे कोई घटना घटी, घटना घटने के बाद अब हमको इसमें क्रोध करना चाहिए करके सोच के क्रोध नहीं होता है। माने इसका मतलब कि क्रोध हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमने सोच विचार के क्रोध नहीं किया। कहते तो हैं कि हमको गुस्सा आ रहा है, लोग बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है मुंह से तभी वो बोल रहा है कि उसको ठीक से गुस्सा आया नहीं रहता है। जो भी व्यक्ति बोले मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रही है, ऐसा बोलेगा तो समझ लीजिए अभी उसको गुस्सा नहीं आया। गुस्सा आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा, तब वो बोलने की स्थिति में नहीं रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि मुझे क्रोध आ रहा है। इसीलिए मैं क्रोध करता हूं ऐसा सोच के कोई व्यक्ति क्रोध नहीं करता, ऐसा कहा है बोधिसत्व ने। कुप्यामीति न संचित्य कुप्यति स्वेच्छया जन, उत्पत्से इत्यभिप्रेत्य क्रोध उत्पद्यते न च। न तो क्रोध ही जो है ये सोचता है कि मैं अब उत्पन्न होऊंगा, अब मैं इसके शरीर में प्रविष्ट होकर के उत्पन्न होऊंगा करके, न तो प्लानिंग बना करके क्रोध आया है। क्रोध भी ऐसा प्लानिंग नहीं बना सकता, वो भी जड़ है, वो जड़ है कि माया है कि भ्रम है कि इल्यूजन है, वो क्या है भगवान जाने। लेकिन वो प्लानिंग बना करके हमारे दिमाग में नहीं चढ़ा है क्रोध, और हमने प्लानिंग बना करके क्रोध को नहीं चढ़ाया है। दूसरी बात सिद्ध हो गई। क्या बात है, प्रसंग यहाँ समाप्त करना था, ये तो गंभीर हो गया। तो अब इसमें छोड़ देंगे तो पूरा जो पुटली खुली रह जाएगी, इसलिए पुटली को गांठ बांधना जरूरी है। तो अगला वाला श्लोक थोड़ा सा गांठ बांध रहा है, तो उसको मैं बांधता हूँ। एकेचित् अपराधाश्च पापानि विविधानि च सर्वं तत्प्रत्यवसात् स्वतंत्रम तु न विद्यते। एकेचित् अपराधाश्च, जो कोई संसार में अपराध होते हैं, पापानि विविधानि च, जो अनेक प्रकार के पाप ताप संसार में होते हैं, सर्वम तत्प्रत्यवसात्, मने प्रत्यय मने वही दिमागी, दिमाग में सारा भरा हुआ है, पहले ही कॉन्सेप्ट बना हुआ है, एक आइडिया, वो सब आइडियाज जो है दिमाग में फिट हैं। उसी आइडियाज के कारण जो है ये सारे कार्य होते हैं। सर्वम तत्प्रत्यवसात् स्वतंत्रम तु न विद्यते, ये स्वतंत्र नहीं है, ये अपने बस में नहीं है, अपने आप नहीं है, वो कार्य कारण से जुड़े हुए हैं। जो है क्रोध है तो क्रोध का कोई कारण है, वो कारण है, उस कारण के मिटा देने पर क्रोध खत्म हो जाएगा। उसका भी कोई कारण है, कार्य कारण से जुड़ा है। स्वतंत्रम तो न विद्यते, तो जो स्वतंत्र नहीं है परतंत्र है खुद ही। वो जो परतंत्र आकर के फिर हमारे ऊपर अधिकार कर दे रहा है, माने उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है स्वतंत्रता का कि वो हमको बस में कर ले। परतंत्र है खुद है, जो है प्रत्ययवश है,
लेकिन वो आप आके हमारे ऊपर कर दे रहा है अधिकार जो है। क्यों? क्योंकि हम जो है सो बदहवास हैं। हम जो है बदहवास हिंदी का शब्द बहुत लोग नेपाली भाषा भाषी सुन रहे होंगे तो समझ नहीं पाएंगे ठीक से। बने बदहवास का मतलब जिसका होश हवास गायब हो उसी को बदहवास कहते हैं। जो अपने होश में न हो, जो है सो चल रहा हो, खा रहा है, पी रहा है, सब दुनिया में घूम फिर रहा है, सब देखने में स्ट्रक्चर ढांचा है आदमी का सब, लेकिन उसका जो माइंड है वो खिसका हुआ है, जो है सो वो अपने जगह में नहीं है। तो उसी को बदहवास कहते हैं। ये बदहवासी में घूम रहा है, कहाँ क्या हो गया, क्रोध हो गया, किसी को मार दिया, गोली मार दिया, पता नहीं चला उसको, जो है ऐसे पागलपंथी में जो है दुनिया गुजर रही है, वो समझ नहीं पा रही है। समझ लीजिए कहाँ का चिंतन है, ये विचार करने की बात है, ये किस ऊंचाई की बात है। ये इसको थोड़ा सा साधना करके ही इसको समझा जा सकता है। और इसी ध्येय से जो है इसकी चर्चा ये हम लोगों ने प्रारंभ की, और ये आज जो है सप्तदशक व्याख्यान हुआ, और ये देश विदेश में पूरे विश्व, हमारे विश्वविद्यालय में सर्वत्र ये व्याख्यान जो है प्रसिद्ध हो चुका है। सारे लोग जो नहीं सुनते थे, नहीं जानते थे, वो बोधिसत्व के बारे में, बोधिचित्त के बारे में, बौद्ध दर्शन के बारे में, महायान दर्शन के बारे में, और बौद्ध दर्शन और वैदिक दर्शन के समन्वय के बारे में, तात्विक चिंतन की एकता के संबंध में बहुत से लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी बुद्धि खुल रही है। जो समझ रहे हैं वो और ज़्यादा आनंदित हो रहे हैं, जो कम समझ रहे हैं वो बहुत अधिक समझ रहे हैं। इस प्रकार इसका लाभ ही लाभ है। इसीलिए अनेक प्रपंचों को पार करते हुए हम इसका प्रवर्तन करा रहे हैं। अब ये घोषणा तो हुई थी 3 नवंबर तक के लिए, लेकिन ये समाप्त नहीं होगा, ये जब तक चलेगा चलते रहेगा। आप सभी जितने भी हैं धैर्यपूर्वक, ये केवल हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं कि गुरुजी प्रसन्न हो, उनका व्यू बढ़े, इस दृष्टि से नहीं, क्योंकि हमने व्यू बढ़ाने की चिंता छोड़ दी है। अब वो मैं व्यू देखना छोड़ दिया हूँ। मैं केवल अपना काम कर रहा हूँ, और कोई टीआरपी बढ़ाना नहीं है, व्यू बढ़ा करके कोई पुरस्कार प्राप्त करना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है, केवल अपना कार्य करते जाना है। आप लोग भी इसी ध्येय से इस कार्य में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ में आज के इस व्याख्यान का उपसंहार करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। नमो नमः।